नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसमें हमको एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आते जा रहा है। अगर अभी तक आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 100 से अभी ये 77 पे आके कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर आप बहुत दिनों से फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको घबरा के बेचना नहीं है। वो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन कंपनीज के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं, जैसे कि डोडला डेयरी, 5 पैसा, एडीएफ फूड्स। आप देख सकते हैं इन सारे स्टॉक्स ने हमें कुछ महीनों के अंदर ही काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 42% 5 पैसा ने दिया है, जो कि 100% तक गया था। एडीएफ फूड्स ने हमको 14% का दिया है। डोडला ने अभी तक 91% का दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी 91% का रिटर्न दिया है। ऐसे स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है, एस चांद जो कि हमने सिलेक्ट किया था, लेकिन फिलहाल उसमें हमको 10% का लॉस चल रहा है। लेकिन ऐसा लॉस और प्रॉफिट कंपनी में चलते रहता है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छा हो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा हो। अगर वैसे कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छा खासा हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आखिर कौन सा बड़ा पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है। तो आपको पता होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होने वाला है, और इस मर्जर से दोनों कंपनीज को फायदा होने वाला है। जो आईडीएफसी लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स है, उनको हर एक स्टॉक के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1.55 शेयर्स मिलेगा। अगर हम 100 में करके देखें तो हर 100 आईडीएफसी के शेयर के बदले आपको 155 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मिलने वाला है, जो कि आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। और वहीं पे अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स को देखें तो उनके लिए प्रॉफिटेबल कैसे होगा, क्योंकि उनका बुक वैल्यू बढ़ने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बुक वैल्यू है वो लगभग अभी 39 के आसपास चल रहा है, और ये मर्जर हो जाने के बाद बुक वैल्यू जो है वो लगभग 41 से 42 के आसपास हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत सारे शेयर्स क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। यानी जो शेयर आपको, यानी कि जो शेयर्स आईडीएफसी के पास है वो सारे के सारे शेयर्स, क्योंकि मर्ज होने के बाद उन सबको डिलीट कर देना पड़ेगा, और सारे के सारे शेयर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास आ जाएंगे। तो इससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा, इक्विटी बेस छोटा होगा, तो अपने आप बुक वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मर्जर से दोनों को प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन एक इसके ऊपर जो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मर्जर का कोई क्लियर इंडिकेशन हमको नहीं मिल रहा था। अब हमको जो फ्राइडे को मीटिंग हुआ था उसके ऊपर हमको एक रिजल्ट निकल के आया है कि वोटिंग हुआ था कंपनीज में और शेयर होल्डर्स के बीच में कि मर्जर को हम यहाँ पे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो फेवर में थे उनको वोटिंग करना था, और जो फेवर में नहीं है उनको वोटिंग करना था। तो जो वोटिंग का जो रिजल्ट निकल के आया, आप देख सकते हैं 99.95% लोगों ने, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने मर्जर के फेवर में आपको वोट किया है। यानी 99.95% लोग चाहते हैं कि मर्जर हो, और मर्जर को पूरा करने के लिए आपको मेजोरिटी स्टेक चाहिए होता है लगभग 70 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% लोगों ने इसको एग्री कर दिया है। तो मान लीजिए मर्जर पूरा का पूरा हो ही गया है। बस आपको एक छोटा सा चीज और रहेगा कि एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलना चाहिए। तो वो भी बस एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स ने सब कुछ कर दिया, ऑलरेडी सारे परमिशन मिले हुए, तो एनसीएलटी भी बहुत जल्दी परमिशन दे देगी, और इसके बाद हमारा मर्जर का काम बहुत फास्ट आगे बढ़ सकता है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, एनएससी की वेबसाइट में जाके अनाउंसमेंट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समरी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनसीएलटी कन्वीन मीटिंग आपको पूरा क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों मर्जर कब तक हो पाता है। तो जहां तक मुझे लगता है इस साल के एंडिंग तक मर्जर हो जाना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस साल में हो जाना चाहिए। बट ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन क्योंकि सारे अप्रूवल्स मिल गए, तो अब जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी करना है, कंपनी के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इस एक चीज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी साइड में रुके हुए हैं, वो इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं बना पा रहे। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉक का टेक्निकल एक बार देख लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 100 को टच करने के बाद स्टॉक ने एक क्लियर डाउन ट्रेंड बनाते आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक काफी नीचे आ रहा है, लेकिन इतना नीचे आने के बाद स्टॉक ने इस जगह पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, जो कि पहले भी इसका सपोर्ट की तरह काम करता था। अब देख सकते हैं कि 75 का जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, तो इस जगह पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। या अगर आपको इसमें एक्यूमुलेशन नहीं करना है, तो आप आराम से आईडीएफसी लिमिटेड में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमको ज्यादा फायदा किस में हो रहा है, आईडीएफसी खरीदने में फायदा हो रहा है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदने में फायदा हो रहा है। अगर आप अभी आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर खरीदते हैं तो आपको 100 शेयर खरीदने के लिए आपको लगेगा लगभग 11,400 के आसपास आपको लग जाएगा। और वहीं पे आपको इसके बदले 100 शेयर के बदले आपको 155 शेयर मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो उसका प्राइस अभी चल रहा है 77.45, तो आपको मिलेगा लगभग 12,004 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो आपको 600 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो आपको लगभग 5% का यहाँ पे आपको प्रीमियम मिल रहा है, या आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अगर आप फिलहाल आईडीएफसी में लेते हैं तो। लेकिन 5% कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ टाइम पहले ये डिफरेंस जो था लगभग आपको 16-17% का मिल रहा था।
तो आपस से डिफरेंस बन सकता है अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मूव करती है तो फिलहाल के अगर मैं देखूं तो रिस्क रिवार्ड उतना बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। आप आईडीएफसी लेंगे तो आपको 5% ज्यादा मिल सकता है प्रॉफिट, और आईडीएफसी फर्स्ट लेंगे तब तो आपको वो 5% नहीं मिलेगा, जितना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रोथ होगा उतना आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल दोनों में पोजीशन बनाकर रखा है। मेरे पास लगभग 400 शेयर है आईडीएफसी के और 3300 शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो जैसा भी होगा मैं उसमें देख लूंगा क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में एक बार देख लेते हैं तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम 2020 के बाद से चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2019 और 20 और 21 में भी कोविड का काफी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन हम देख सकते हैं रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, 8,000 से 30,000 करोड़ पे आ गया है। यानी पिछले 7 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को लगभग 5 गुना तक बढ़ा लिया है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं 2019-20 में कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ 3000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। लेकिन उसके बाद कंपनी 2021 में प्रॉफिट में आ गई 519 करोड़ का। उसके बाद 2022 में बहुत ज्यादा उनको प्रोविजन करना पड़ा था, जिसके वजह से उनका प्रॉफिट घट के 175 करोड़ पे आ गया। लेकिन उस टाइम पे ही विवेक ने कहा था कि इसके बाद से हम कभी भी हम लॉस नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमको दिख रहा है। 2023 मार्च में जहाँ पे 3300 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पे अब 3857 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। हमको जो प्रॉफिट मार्जिन में जंप है हमको कितना दिख रहा है, अब देख सकते हैं लगभग 15% का हमको जंप दिख रहा है प्रॉफिट में, जो काफी अच्छा खासा जंप है। अगर हम वहीं पे ईपीएस में देखें तो ईपीएस में लगभग हमको 30% का जंप नजर आ रहा है। तो ये ईपीएस पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना ईपीएस ग्रो करेगा उसी स्पीड से आपका स्टॉक भी ग्रो कर देगा। अब मर्जर के बाद मान लीजिए अगर इसका बुक वैल्यू जो कि फिलहाल 39 पे चल रहा है, अगर 41 या 42 पे होता है और उसको हम अगर 2.5 का बुक वैल्यू भी देते हैं, तो हमको लगभग जो शेयर का प्राइस निकल के आता है वो 105 का निकल के आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक का जो हाई था वो 100 तक गया था। ऑफकोर्स जब ये ऊपर जाएगा तो 105 के ऊपर जाएगा, और जहां तक मेरा पर्सनल टारगेट है 120 तक जाना चाहिए। और 120 तक जब जाएगा तो हमको यहाँ से भी लगभग हमको 120 पे हमको लगभग 60% का रिटर्न मिल रहा होगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आपने कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।